हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम केमिस्ट्री की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेटल्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा पार्ट 2 इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उसके अंदर हम मेटेलॉइड्स देखेंगे और नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को हमारे। और आप लोग प्रीवियस सभी लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देखने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। आई थॉट कि आप सभी लोग तैयार होंगे अब और कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे। जिस तरीके से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे और अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स क्यों देखेंगे, क्योंकि एलिमेंट से ही चीज़ों की एक तरीके से आगे निकल रहा है। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स हैविंग a same number of proton in their atomic nuclei. 118 elements have been identified, which of the first 98 occur naturally on the earth and the 20 are artificially made. तो यहाँ पे बताया गया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टोटल 118 एलिमेंट्स टोटल हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। और उसके अंदर से 118 में से 98 नेचुरली हमें मिले हैं अर्थ के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ 20 जो है आर्टिफिशियल मैन मेड जो मेटल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं। आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम जो बात कर रहे थे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, तो मैं वो किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? वो एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर हो गया पॉइंट? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो एलिमेंट्स को मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला मेटल्स है, जो कि आपको याद रखना है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में मेटल्स के बारे में। सेकंड नंबर पे नॉन मेटल्स है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मेटेलॉइड से। तो आज हम मेनली फोकस रहेगा हमारा मेटल्स के ऊपर, थोड़ा बहुत नॉन मेटल्स को भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली फोकस हमारा कहाँ रहेगा? मेटल्स के ऊपर। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं आपको बताता चलूंगा, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसको क्लासिफाइड कर लीजिए, आप इसको जरूर से लिख लीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, इस तरीके से आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एलिमेंट्स लिखिए और 3 यहाँ पे कैटेगराइज कर दी, यहाँ पे मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल्स और यहाँ पे मेटेलॉइड्स। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप फुल फॉर्म में यहाँ पे पूरा नाम लिखिए, लिखना है आपको। आगे चलते हैं। देखिए ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। लास्ट वाला जो लेक्चर होगा हमारे, उसके जो 2 पार्ट्स होंगे, वहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो स्टार्टिंग में ब्लू वाले दिख रहे हैं वो सभी क्या है? मेटल्स है। मतलब मेटल्स की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? नॉन मेटल्स है। तो याद रखना है ग्रीन कलर वाले जितने भी हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स है। इधर एक हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है। और जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, ये ऑरेंजिस येलो कलर में जो है वो मेटलॉइड्स हो जाता है, जिसके पास मेटल्स की प्लस नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए यहाँ पे इसको बीच में रखा भी गया है कि मेटल्स के बाद और नॉन मेटल्स के पहले। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे में एक एक एलिमेंट को आपसे डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप सभी लोगों ने देखे होंगे, ये जो है यहाँ पे लेड हो गया, ये टीन हो गया, ये निकल हो गया, ये सभी क्या है? मेटल्स हो गए। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मेटल्स के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए सिंपल सी चीज है, मेटल्स को आपको समझना है तो अब आप अपने आसपास देखिए कि मेटल्स क्या होता है। एक डेफिनेशन मैं दे देता हूं आपको यहाँ पे, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, कभी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, पर एक बार आप जरूर से जरूर इसमें नजर मारिए। मेटल्स क्या होता है? अ मेटल इज अ मटेरियल, एन एलिमेंट, कंपाउंड और अलॉय
that is typically hard, opaque, shiny, has a good electric and thermal conductivity. Metals are generally malleable. अब ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, आपको घबराना नहीं है कि सर ये बताइए ओपेक क्या होता है, सर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेलेबल क्या होता है, सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हम ये सारी चीजें एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो ये मेटल की डेफिनेशन थी, आप चाहें लिखना तो इसे लिख सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम जो चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेटल्स की कुछ फिजिकली प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकली प्रॉपर्टीज में आपको क्या समझना है कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। जैसे कि कोई भी आप लोगों ने देखा होगा, जनरली मेटल चमकते रहते हैं, या पारदर्शी होते हैं, ओपेक होते हैं, या फिर नहीं देखने वाले होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड इलेक्ट्रिक जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। टोटल 88 मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं? 88। क्लियर हो गया? चलिए, अब पहली जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। मेटल क्या होता है? लस्चर्स। इसको लिख लीजिए, LUSTROUS, LUSTROUS, लस्चर्स। इसका मतलब क्या होता है? लस्चर्स का मतलब होता है चमकना एक तरीके से। दिस मीन्स दे आर शाइनी मोस्टली व्हेन फ्रेशली कट। जब फ्रेशली कट होता है तो वो शाइनी रहता है, चमकदार रहता है मेटल्स। जैसे आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, वो क्या रहता है? चमकदार रहते हैं। प्लेटिनम देखा होगा, क्या रहता है? चमकदार रहता है। जनरली इससे क्या होता है? दीज दोज मेटल्स आर यूज होता, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो किस चीज में यूज होता है? मेकिंग ज्वेलरी। तो ज्वेलरी वगैरह के में यूज होता है इस तरीके का मेटल जिसकी लस्टर प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है। तो वो लस्टर प्रॉपर्टीज का मतलब है, लस्टर वर्ड का मतलब है, वर्ड से आपको याद रखना है, लस्टर वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? चमकना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है मेलेबल। देखिए, मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेटल्स आर मेलेबल। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। दे कैन बी बीटिंग इनटू द थिन शीट्स। दिस कैन बी यूज टू मेकिंग द कर्व शेप लाइक कार, फेंडर, फैंस एटसेट्रा। तो मेटल्स क्या होते हैं? आप उसे पीट पीट के क्या कर सकते हैं? चपटा बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में अपने बर्तन देखे होंगे किस तरीके से बने हुए मेटल्स के जो बर्तन हैं, तो उन्हें पीट पीट के चपटा अलग अलग आकार दिया जाता है। आप लोग अगर कहीं दुकान उकान में गए होंगे जहाँ पे इस तरीके से काम चलता रहता है, तो वो इस तरीके से करते रहते हैं, शेप देते रहते हैं। आप लोगों ने कार का शेप देखा होगा, किस तरीके से मॉडिफाई कार की जाती है, इस तरीके से शेप दिया जाता है। तो वो मेटल्स का ही यूज करके दिया जाता है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। डक्टाइल होता है मेटल। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल, DUCTILE। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको लिखना है, इनके मीनिंग साथ में लिखते रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सबको पॉज कर करके आप चाहे तो नोट्स बनाते रहिएगा। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे वायर्स वगैरह बनते हैं ना, तो ये क्या होता है? डक्टाइल। ये डक्टाइल की प्रॉपर्टीज होती है, मुड़ जाते हैं। और प्रॉपर्टी यूज टू सोल्डरिंग वायर, चेन, इलेक्ट्रिक वायर, ये जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी से क्या बनता है? चेन वगैरह हो गई बनती है, और वायर्स वगैरह बनते हैं। तो ये आपको याद रखना, मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ पे आपको देखना है। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन द मेकिंग द कुकिंग वेसल एटसेट्रा। आप लोगों ने कुकिंग वेसल्स वगैरह भी काफी देखे होंगे, जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं अपने घर के अंदर। जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, पकाते हैं, तो उस टाइम पे यूज करते हैं ना, जो क्या करता है? हीट को गुड कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज कंडक्ट करके लेके जा रहा है। कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब होता है हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो जब आप लोग कोई भी चीज गर्म करते हैं तो क्या होता है वहां पे? तो वो नीचे से वो उसमें हीट लगती है, लेकिन वो उसको पास कर देता है हीट ऊपर, और उससे हमारा खाना भी पक जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और क्या ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं? यस, आपको समझना है, मेटल्स आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट तो पास होती ही है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। आप जैसे देखा हमने कि मेटल्स को हमने वायर्स वगैरह भी बना लिया, तो वायर्स जनरली क्या होते हैं, मेटल्स के ही तो होते हैं वायर्स, जो कि यूज किए जाते हैं। तो ये वायर्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में हाउस होल्ड्स के अंदर और फिर बाहर जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो सब मेटल्स के रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप देखेंगे कि नॉर्मल सा आप लकड़ी पकड़ लीजिए, क्या लकड़ी से कभी फ्लो होगी, वुड से कभी क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? नहीं होगी। मतलब ऐसे रेयर कंडीशन रहती है, नहीं होती है। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्मूथली फ्लो हो जाती है, ये आपको समझना है। आगे चलते, ये हार्ड भी होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, यूज इन द मेकिंग मेनी मशीनरी, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। इस तरीके से हम हार्ड मटेरियल्स भी बनाते हैं, जो कि बहुत, जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गया, हथौड़ा हो गया, जो कि बहुत हार्ड रहता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, तो ये भी आपको एक याद रखना है। तो जितनी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते जा रहे हैं, पॉइंट बना बना के आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको यहाँ पे समझना है, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है आपको ये चीज समझना है। द मीनिंग, दे आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, दिस प्रॉपर्टी अलाउ इज टू बी यूज इन द मेकिंग बेल्स। अब देखिए, सोनोरस का मतलब होता है जब किसी चीज से साउंड निकलती है। सो एस ओ से सो हो गया सोनोरस, एस ओ से साउंड। तो याद रखना है आपको, जिस चीज से साउंड निकलती है, बीट करने पे साउंड रखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली अब मेटल्स वगैरह के आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप यूज करते हैं, उसको ड्रम वगैरह हो गया वहाँ पे यूज की जाते हैं, घंटी वगैरह यूज की जाती है, बेल्स वगैरह। आप लोगों ने मंदिरों मस्जिदों में देखा होगा बेल्स जो है लगी रहती हैं। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, जहाँ से साउंड, घंटी बनाने का यूज होता है, और इस तरीके से वेरियस इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जहाँ से जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करे, जो भी मेटल्स, उसे हम सोनोरस कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसको, अब देखिए आप क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, उससे अगर हीट पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो तो जल के राख हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो मेल्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। यूज इन प्लेसेस वेयर देयर इज एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है खाना पकाने के लिए। इस तरीके से देखिए आप, ये पक रहा खाना, तो उस जगह पे क्या यूज किया जाता है, मेटल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि वो इतना जल्दी पिघलते नहीं है। जैसे अगर आप आयरन वगैरह ले लीजिए, तो 1000 और 2000 3000 में उसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है, तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट जाता है। जनरली आप 100 200 डिग्री सेल्सियस में उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसका यूज जो है इस तरीके से किया जाता है। क्लियर हो गया? हाई डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये भारीपन जो होता है ना, इसके अंदर ज़्यादा होता है। दिस मीन्स द वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई, जो इसका जो वेट रहता है वो जनरली हाई होता है। यहाँ पे एक्सेप्शंस भी नीचे दिए गए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। जैसे अल्काइल के अंदर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, फ्रेंसियम, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इसको आप एक बार देखते हुए चलेंगे। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्शन अलग से डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। अगर मैं बात कर रहा था मेल्टर की जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, यहाँ पर जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ये 3 मेटल्स हैं जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। इसको आपको याद रखना है। पहले हमने सोनरस की बात करी थी, इसके अंदर कुछ नहीं था, और मेटल हार्ड होते हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है हार्ड नहीं होता, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। और तो जनरली ऐसा कुछ इसके अंदर दिया नहीं गया है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने देखी। हाई डेंसिटी भी देख ली। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे, मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट। जनरली ये किस स्टेट के अंदर होते हैं, सॉलिड स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आपको बताना है जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सारे मेटल सॉलिड ही होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये आगे हम लास्ट में लेक्चर को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इसको लिखते हुए चलना है कि मरकरी हो गया, गैलियम हो गया और सीजियम जो हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक मेटल्स मैंने दे के रखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोस्ट एलिमेंटस मेटल्स, द 88 एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेयर ऑफ द लाइन मेटल्स
मेटल लाइक एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बस को छोड़ के बाकी सब इधर की जो स्टार्टिंग में है वो सब मेटल्स ही हैं। अब इस तरीके से मेटल्स आपको इस सामने एग्जांपल है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो तक अभी तक हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनको सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मेटल्स आर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड। एक्सेप्शन यहाँ पे लास्ट में दे के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। कभी आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या क्या सोडियम हार्ड है, सोडियम ऐसा मेटल ये हार्ड है या नहीं, तो आपको बताना है सोडियम हार्ड नहीं है ज़्यादा। मेटल्स हैव मेटेलिक लेस्चर होता है, शाइनिंग जो होता है वो मेटेलिक लेस्चर उसे कहते हैं जिससे वो शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। मेलेबल होता है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल होता है, मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर में बदला जा सकता है मेटल्स को। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब जैसे गैलियम, सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये दो जो है इनकी एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम, जिनके पास जो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, मतलब आप इतनी गर्मी भी सहन नहीं कर पाते कि आप हाथ में लेंगे तो वो पिघल जाएगा, तो जस्ट रूम टेम्परेचर में वो पिघल जाता है। इसलिए गैलियम सीजियम दो एक्सेप्शन है, आपको याद रखने हैं। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेटल से हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मल चीज़ अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो रही, वो पिघल बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेल्टिंग के बाद ही तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। कोई भी चीज़ अगर मेल्ट होगी तब तो वो जाके बॉयल होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जनरल सा कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो आपको याद रखना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर होते हैं। बेस्ट कंडक्टर इन द सिल्वर, सिल्वर जो है बहुत तेजी से हीट को, और कॉपर जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जो पुअर कंडक्टर आर लेड एंड मरकरी, दो याद रखना है एक्सेप्शन, लेड और मरकरी क्या है यहाँ पे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, तो सिल्वर और कॉपर यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये आपको याद रखना है। इसलिए जनरली हम कॉपर के वायर्स यूज करते हैं। देखिए सिल्वर तो जनरली कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसके वायर नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर जो होता है जो अक्सर यूज किया जाता है वायर्स वगैरह में। मेटल्स आर सोनोरस, जो प्रोड्यूस करता है साउंड, व्हेन जब उससे बीट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हमने एक ही स्लाइड्स में सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़ी हैं हमने डिटेल में देख ली। आई थॉट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो यहीं तक आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नॉन मेटल्स देखेंगे और मेटलॉइड्स देखेंगे और कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, और हमारा मेटल्स वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है वो आपको जरूर से याद करनी है, फटाफट उसको रिवाइज करिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और बस इसको मतलब एक तरीके से पढ़ते रहिए, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों का सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।